हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ में 6, 7, 8 की बुक पढ़ाएंगे। इंग्लिश की, मैथ की। मैथ इंग्लिश कंपलसरी यहाँ पर पढ़ाएंगे आप लोगों को। और ये पहला लेक्चर है अपना। क्लास 6 की बुक है। बुक का नाम है इंग्लिश रैम्बो और इसका हम पहला लेसन पढ़ने वाले हैं आज। आप सब लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझने का प्रयास करिए। सब कुछ समझ में आएगा, एक एक लाइन बताएंगे विद्वत, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, जैसे हम लोग सब लोग क्लास में पढ़ते हैं या सब लोग पढ़ाते हैं, उसी तरह से पढ़ाया जाएगा यहाँ भी। आप लोग ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो रिपीट करके भी इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसमें तो सुविधा है भाई, क्लास में पढ़ाया गया तो एक बार पढ़ गया, और इसमें तो आप कई बार वीडियो देखो, जितनी बार मन उतनी बार देख के पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। तो आज हम लोग क्लास 6 की बुक पढ़ रहे हैं। लेसन 1 है। लेसन का नाम है लर्निंग टुगेदर। क्या नाम है बच्चों? लर्निंग टुगेदर। चलिए देखते हैं। लर्निंग टुगेदर। लर्निंग का मतलब होता है सीखना और टुगेदर का मतलब साथ में, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ लेसन का? साथ में सीखना या साथ में पढ़ना। चलिए पैराग्राफ शुरू करते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन क्या है? देखो क्लास 6 में पढ़ रहे तो 6 के बारे में ही बताया गया यहाँ। कह रहा 6 ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। 6 ग्रेड का मतलब होता है छठी श्रेणी। 6 माने छठवीं, 6th लिखा है ना, तो छठी, और ग्रेड माने श्रेणी, इज माने है, आ माने एक, स्पेशल माने विशेष और प्लेस माने स्थान। इसका अर्थ क्या होगा? छठी श्रेणी एक विशेष स्थान है। अगली लाइन क्या कह रही? सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। कह रहा सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। सी का मतलब होता है देखना, द बिग माने बड़ी, स्माइल माने मुस्कुराहट, ऑन माई फेस मेरे चेहरे पर। देखो मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट। क्या कह रहा है? देखो मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट। इन दोनों लाइनों का अर्थ हम फिर से बता दें आपको। छठी श्रेणी एक विशेष स्थान है, देखो मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट। आ गया होगा समझ में? आई होप ये दोनों लाइनें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। कह रहा है और क्लास इज अ ग्रेट टीम। क्या कह रहा है? और क्लास इज अ ग्रेट टीम। और क्लास में होता है हमारी कक्षा। इज माने है, आ माने एक, ग्रेट माने महान, टीम माने समूह, अर्थात हमारी कक्षा एक महान समूह है, या कह सकते हैं हमारी कक्षा एक महान टीम है। पूरी कक्षा को, एक समूह को बना दिया गया, समूह नाम दिया गया। जैसे कक्षा 6 के जितने बच्चे हैं सबको कहा गया ये मेरा समूह है। चलिए आगे देखते हैं। वी मेक आवर टीचर्स बीम। क्या कह रहा है? वी मेक आवर टीचर्स बीम। वी माने हम, मेक माने रखते हैं, और मीन्स अपने, टीचर्स मीन्स अध्यापकों को, और बीम माने प्रसन्न या खुश, अर्थात हम अपने अध्यापकों को खुश रखते हैं। क्या कह रहे हैं? हम अपने अध्यापकों को खुश रखते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। क्या कह रहा है? वी वर्क हार्ड। वी माने हम, वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम करना, ईच माने प्रत्येक, बिजी डे का मतलब व्यस्त दिन। हम हर व्यस्त दिन कठिन परिश्रम करते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? हम हर व्यस्त दिन कठिन परिश्रम करते हैं। देन तब, आउट टू बाहर जाते हैं, द यार्ड मैदान में, टू प्ले खेलने के लिए, फिर बाहर मैदान में खेलने के लिए जाते हैं। कह रहा है देन आउट टू। देन का मतलब तब होता है या फिर कह सकते हैं। फिर आउट टू का मतलब होता है बाहर जाते हैं, द यार्ड मीन्स मैदान में, टू प्ले खेलने के लिए।
तब फिर मैदान में खेलने के लिए बाहर जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज फन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। इज माने है, फन माने मज़ेदार, अर्थात गुणा करना मज़ेदार है। आया समझ में? गुणा करना मज़ेदार है। अगली लाइन क्या कह रही? 9 टाइम्स 9। 9 का मतलब 9 और टाइम्स का मतलब समय या बार, कितनी बार। 9 टाइम्स 9 यानी कि 9 बार 9। इज माने है 81 माने 81, अर्थात इसका 9 बार 9 81 होता है। यानी कि 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 81 प्राप्त होगा। इसका वास्तविक अगर हम अर्थ देखें तो सिर्फ ये कहेंगे कि 9 बार 9 81 होता है। 9 बार 9 81 होता है। लर्न द मैथ फैक्ट 1 through 10। क्या कह रहा है? लर्न द मैथ फैक्ट। लर्न का मतलब याद करना, द मैथ माने गणित, फैक्ट माने तथ्य, 1 का मतलब 1, थ्रू 10, थ्रू का मतलब तक, और 10 माने 10, अर्थात 1 से 10 तक गणित तथ्यों को याद करना। 1 से 10 तक गणित तथ्यों को याद करना। लर्न मीन्स होता है याद करना, आप लोग जानते हो, याद करना। चलो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम लोग। गुड, यहाँ तक पढ़ गया है। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। अगेन एंड अगेन, बार बार या कई बार, अर्थात बार बार अभ्यास करना। प्ले अ गेम। प्ले अ गेम, प्ले माने होता है खेलना, गेम माने खेल, अर्थात खेल खेलना। सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना, ये गीत गाना कह सकते हो। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारा, फन माने मज़ा, ऑल ईयर लॉन्ग पूरे साल, अर्थात बहुत सारा मज़ा करते हैं हम लोग पूरे साल। पूरे साल खूब मस्ती करते हैं, मज़े करते हैं। बुक्स टू रीड। क्या कह रहा है? बुक्स टू रीड, किताबें पढ़ते हैं। पोएम्स टू से, कहानियाँ कहते हैं। ठीक। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। लर्निंग मतलब होता है सीखना, न्यू थिंग्स माने नई चीज़ें, एवरी डे माने प्रत्येक दिन, अर्थात हर दिन नई चीज़ें सीखते हैं या याद करते हैं। प्रत्येक दिन नई चीज़ें हम लोग सीखते हैं। लर्निंग का मतलब होता है याद करना, और सीखना भी होता है लर्न का मतलब। और न्यू का मतलब होता है नई, थिंग्स का मतलब वस्तुएं या चीज़ें कह सकते हैं। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन या हर दिन। हर दिन हम नई चीज़ें सीखते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अगली लाइन देखते हैं। रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, स्पेलिंग टू और वर्तनी भी। ठीक, ये सारी चीज़ें हम रोज़ सीखते हैं। सो मच टू लर्न, इतना कुछ याद करना। मच टू डू, इतना कुछ करना, इतना कुछ याद करना, इतना कुछ करना। मच टू डू, डू का मतलब होता है करना। इतना कुछ लर्न करना, इतना कुछ करना, अर्थात कि खूब सारा काम करना पड़ता है विद्यालय में हमें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टू। क्या कह रहा है? इतिहास, भूगोल, विज्ञान भी, यानी कि इतिहास पढ़ना, लिखना, वर्तनी सीखना, इतना सब कुछ पढ़ना, इतिहास, भूगोल और साइंस भी पढ़ना। वी इवन लर्न अबाउट द ओशियन ब्लू। क्या कह रहा है? वी इवन लर्न,
वी माने हम, इवन मतलब भी, लर्न मतलब सीखते हैं, अबाउट का मतलब बारे में, द ओशियन ब्लू नीले महासागर के। ठीक, कह सकते हैं हमें नीले महासागर के बारे में भी पढ़ाते हैं या हम नीले महासागर के बारे में भी सीखते हैं। आया समझ में? हम नीले महासागर के विषय में भी सीखते हैं। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड, क्या कह रहा है? वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करते हैं, टिल द ईयर एंड, साल के अंत तक। टिल का मतलब होता है तक। ठीक, अर्थात साल के अंत तक कठिन परिश्रम करते हैं। आया होगा समझ में यहाँ तक बच्चों? साल के अंत तक कठिन परिश्रम करते हैं। क्या कह रहा है? वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करते हैं, टिल तक, द ईयर एंड्स, साल के अंत तक, अर्थात साल के अंत तक कठिन परिश्रम करते हैं। ये क्लास 6 के बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर। आप लोग 6 के हो तो आप लोगों की चर्चा हो रही पहले पार्ट में। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है वी आर क्लासमेट। क्या कह रहा है? वी आर क्लासमेट, हम सहपाठी हैं। क्लासमेट उसे बोलते हैं जो साथ में तुम्हारे बैठ के पढ़ाई करता है, जो तुम्हारे क्लास फेलो भी इनको बोल देते हैं कि हमारे क्लास फेलो हैं, इसको हम क्लासमेट बोलते हैं। क्लासमेट का मतलब होता है सहपाठी। वी आर क्लासमेट, हम सहपाठी हैं, एंड गुड फ्रेंड्स, और अच्छे मित्र हैं। वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस। क्या कह रहा है? वी आर प्राउड ऑफ, हमें गर्व है, ऑफ द प्रोग्रेस, प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस, हमें गर्व है, प्रोग्रेस उन्नति या प्रगति पर। वी हैव मेड, अर्थात हमें अपनी की हुई प्रगति पर गर्व है। वी हैव मेड, जो हमने की है उसमें हमें गर्व है, हमें अपनी की हुई प्रगति पर गर्व है। प्रगति जो कर रहे हैं, जैसे सीख रहे हैं हम कुछ, जब पढ़ने आए तो कुछ नहीं आता था, आज हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ निकाल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी सीख रहे हैं, तो इसमें हमें गर्व हो रहा है, बच्चे कहते हैं। अगली लाइन क्या है देखिए, वी आर गेटिंग रेडी, अर्थात हम तैयार हैं, फॉर द 7th ग्रेड, 7वीं श्रेणी के लिए, यानी कि हम 7वीं कक्षा में जाने के लिए तैयार हैं। फिर वही लाइन रिपीट हुई है, 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस, अर्थात 6ठी श्रेणी एक विशेष स्थान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, अर्थात वही लाइन रिपीट हुई, पहले वाली जो 2 लाइनें थी। 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, 6ठी कक्षा एक विशेष स्थान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, देखो मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट। तो आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो रिपीट करके ज़रूर देखिएगा इसको, सब कुछ समझ में आएगा, एक एक लाइन समझ में आएगी। धन्यवाद।